नमस्कार। आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन के साथ हम प्रस्तुत करते हैं नाटक अंतर्द्वंद। काम्या, काम्या, कहाँ रह गई ये लड़की? काम्या, आ रही हूँ। कहाँ थी तुम? वॉशरूम में। बैठो। चाय पी ली तुमने? हाँ। और कॉलेज कैसा रहा तुम्हारा? ठीक था। बाल क्यों खुले रखे हैं तुमने? कितने खराब कर लिए तुमने अपने बाल काम्या। लाओ, इसे मैं बांध देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। और तुम्हें कितनी बार कहा है दरवाजे के सामने रहकर बाल मत बनाया करो। आते जाते 1000 लोग देखते हैं। तुम्हें अच्छा लगता है ये सब? माँ, क्या फर्क पड़ता है? कोई क्या देखता है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? सुनो, अब से तुम इस तरह का ड्रेस पहनना बंद करो। साड़ी पहनोगी तुम अब से। ठीक है, अब से मैं 10 फीट लंबी साड़ी पहनकर घूमूंगी। तुम लड़कियां कब समझोगी? तुम्ही ने बताया था ना कि शोभा के साथ क्या हुआ था। सुनो, आज से कॉलेज जाना बंद, घर पर ही रहा करो। और क्या करूं घर पर रहकर? बाहर कुछ भी हो सकता है काम्या, और यहां मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। माँ, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? नहीं। क्यों? मैंने कहा ना नहीं। आप इतनी जिद्दी क्यों है माँ? आपको क्या मजा आता है मुझे ह्यूमिलिएट करने में? काम्या, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता है बस। मुझे मैनेज करना आता है माँ। और हाँ, मेरे पैड्स खत्म हो गए। शाम को सब्जी लाने जाओगी तो ले आना। पैड्स खत्म हो गए? इतनी जल्दी पैड्स खत्म हो गए? कल ही तो तुम्हारे लिए मैंने पैड्स लाए थे। हाँ, तो अब खत्म हो गए। हर बात पर इतनी चिक-चिक क्यों करनी है आपको? चिक-चिक नहीं कर रही हूँ काम्या, मैं केवल बताने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे समय में हम कपड़ा यूज करते थे। तो अब मैं भी कपड़े यूज करूं, यही कहना चाहती है ना आप? ये नहीं कहना चाहती हूँ मैं, केवल मैं तुम्हें बता रही हूँ। पता है तुम्हें, आज मानस का 20th बर्थडे है। किसी को याद है इस घर में? किसी को याद नहीं, किसी को नहीं। माँ, कितना अजीब है ना काम्या, तुम्हें भी याद नहीं। माँ, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है काम्या, ऐसा ही है। मुझे मानस की बहुत याद आती है। कैसे शेर की तरह चलता था, लड़ता था। मुझे गर्व था उस पर ये सब झूठ। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। माँ, मेरा बेटा वापस। माँ, अब शांत हो जाओ। मैं हूं ना। उठो माँ, उठो। आपने दवाई खाई? मैं खा लूंगी। नमस्ते आंटी। प्रशांत बेटा, आओ आओ, बैठो। नहीं आंटी। बैठो, थक गए होंगे तुम। और कॉलेज कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो ना? जी आंटी। अच्छी बात है। सुनो, अजनबी शहर है, थोड़ा संभल के रहा करो। मेरा मतलब है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे कह देना। हाँ, और एक काम करो, जाओ मुँह हाथ धो लो। राजमा चावल बनाए हैं मैंने, तुम और काम्या जाके खा लो। मुझे भूख नहीं है।
प्रशांत, तुम खा लो बेटा। नहीं आंटी, मैं भी सबके साथ खा लूंगा। जिसके लिए बनाई थी उसी से पूछ लेती। तुम ये सब कैसी बातें कर रही हो काम्या? और किसी के सामने तुम कुछ भी कहोगी? अच्छा तो अब ये बाहर वाला हो गया। तुम ऐसा करो, जाकर राजमा चावल खाओ। प्रशांत, मैंने तुम्हारे लिए टमाटर की चटनी भी बनाई है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। काम्या, कहाँ जा रही हो तुम? क्या करूं मैं इस लड़की का? तुम बैठो, देख रहे हो ना कैसे करती है ये लड़की। खैर छोड़ो ये सब, तुम बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? 20 साल आंटी। अरे हाँ, मैं भूल जाती हूँ। और ये आंटी क्या है? तो फिर क्या बुलाऊं आपको? तुम कहो ना, तुम प्यार से क्या बुलाना चाहते हो? काकू। काकू? काकू मतलब? मैं बचपन में अपने माँ को काकू बुलाता था। तो मैं तुम्हारी माँ हूँ? हाँ, मतलब आप अपनी माँ जैसी ही तो है। मेरा इतना ध्यान रखती हैं, मेरा रूम भी साफ कर देती है। मानस भी ऐसी ही बातें करता था। पता है प्रशांत, अब जब तुम इस घर में आ गए हो ना, तो ये घर जैसा लगता है। तुम्हें ये घर कैसा लगता है महेश? महेश, अच्छा लगता है। ओह, मैं भी कुछ भी कह देती हूँ। पता है, आज सुबह ही मैं उनकी फोटोज देख रही थी। महेश हर संडे हमें मूवीज दिखाने ले जाते थे। तुम्हें मूवीज देखना पसंद है प्रशांत? हाँ काकू। महेश को भी मूवीज देखने का बहुत शौक था। वैसे ये बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ये कैसा सवाल है काकू? अरे बाबा, मैं बस पूछ रही हूँ। कोई तो होगी जो तुम्हें अच्छी लगती होगी। काकू, मुझे इस तरह के सवाल नहीं पसंद, और वैसे भी अब मुझे पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ोगे तुम? वही मैगजीन्स जो पिलो के नीचे रखी रहती हैं? काकू, आप मेरा रूम साफ मत किया कीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पसंद कोई मेरे कमरे में आए जब मैं ना रहूं, और वैसे भी अब मुझे आराम करना चाहिए। तुम बेवजह गुस्सा कर रहे हो प्रशांत। गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं जाता हूं। क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहे हो? कविताएं। तुम कविताएं भी पढ़ते हो? हाँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तुमने कभी बताया नहीं। तुमने भी तो कभी नहीं पूछा। तुम मुझसे बात ही कहाँ करते हो? तो तुम करती हो। तुम्हें तो मेरा पूरा नाम भी नहीं पता होगा। प्रशांत कुमार ठाकुर। प्रशांत कुमार ठाकुर। अच्छा, वैसे तो तुम रहते कहाँ हो? मैं 6 महीने से यहाँ रह रहा हूँ काम्या। बड़ी जल्दी पूछ लिया तुमने। हाँ, क्योंकि मैं हर किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। वैसे मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, और तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मम्मी और पापा। कोई सिबलिंग नहीं है? नहीं, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। अच्छा। वैसे काम्या, तुम्हारे भाई को क्या हुआ था? मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। अच्छा सॉरी, पर काकू तो कह रही थी कि। एक मिनट, काकू कौन? तुम्हारी माँ। तुम मेरी माँ से दूर रहोगे? क्या मतलब? मतलब तुम अपना काम खुद क्यों नहीं करते? तुम्हें मेरे काम से क्या दिक्कत हो गई? वैसे मेरा सारा काम तो काकू कर देती है। और उनको कितनी दिक्कत होती होगी इससे? उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो सामने से इंसिस्ट करती है। वो तो करेंगी, लेकिन तुम्हें तो मना करना चाहिए ना उन्हें। काम्या,
तुम मुझसे जलती हो ना? कुछ भी मत बोलो प्रशांत, मैं क्यों चलूंगी तुमसे? क्योंकि तुम्हें लगता है कि काकू मुझ पर ज्यादा ध्यान देती है। क्या बोले जा रहे हो? ये मत भूलो कि ये मेरा घर है और तुम बस पेइंग गेस्ट हो यहाँ पे। हाँ तो मैं रहने के पैसे भी देता हूँ। पैसे देते हो तुम? हाँ, अब काकू यानी तुम्हारी माँ पैसे नहीं लेती तो उसमें मेरी क्या गलती? उनकी तो आदत है भलाई करने की, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उनका फायदा उठाओगे। मैं कोई फायदा नहीं उठा रहा हूँ काम्या। रहने दो, मुझे सब पता है। काम्या, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सॉरी। अच्छा, तुमने इंग्लिश की लेक्चर ली थी? हाँ। कहाँ बैठी थी? मैं तो फ्रंट सीट पर ही थी, तुम कहाँ थी? मैं लाइब्रेरी में था। वहां भी किताबें ही पढ़ रहे थे? हाँ, मुझे पढ़ने और लिखने दोनों का शौक है। तुमने क्या लिखा है, दिखाओ। दिखाता हूँ, ये देखो। ये बहुत अच्छा है। अच्छी है। सॉरी काम्या। प्रशांत, तुम चले जाओ यहाँ से। क्या मतलब? मैंने कहा ना तुम चले जाओ यहाँ से। क्यों? मैं क्यों जाऊं इस घर से? क्योंकि तुम्हारी और माँ की ये जो बॉन्डिंग है वो मुझे नहीं पसंद। हाँ तो अपनी माँ से बोलो कि मुझसे दूर रहे। क्यों? उन्हें क्यों बोलूं? तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती क्या? काम्या, मेरी गलती नहीं है, उससे पूछो वो बार बार मेरे रूम में क्यों आती है। क्यों नहीं आ सकती? काम्या, मेरी भी तो कुछ प्राइवेसी है ना काम्या। और जरा उससे पूछो वो कल रात मेरे कमरे में क्या कर रही थी। प्रशांत चुप। मैं क्यों चुप हो जाऊं काम्या? काम्या, क्या हुआ? माँ, बात करनी है आपसे। कहो। आपके और प्रशांत के बीच में क्या चल रहा है? क्या मतलब? मतलब तो आप बताओ। क्यों, तुम्हें शर्म आती है? और ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आपको शर्म आती है? आपने प्रशांत की उम्र देखी है और अपनी उम्र देखी है? अरे बाहर वालों को पता चल गया तो यही कहेंगे ना कि एक 50 साल की औरत एक 20 साल के लड़के को लाइन मार रही है। आपको एक बार भी बाबा का ध्यान नहीं आया? अरे प्रशांत के कमरे में जाने का क्या मतलब? क्या बकवास कर रही हो तुम? और अपनी माँ से कोई इस तरह बात करता है? और प्रशांत के कमरे में तुम नहीं जाती हो क्या? हाँ जाती हूँ, पर मैं कम से कम सिल्क की साड़ी पहनकर तो नहीं जाती ना। मुझे सब पता है क्या करती हैं आप। मुझे शर्म आती है आपको अपनी माँ कहते हुए। एक घटिया औरत है बस। काम्या, जिंदगी का ये कैसा अनुभव हो रहा है? ये जिंदगी एक नाटक लगने लगी। सपने तो आते हैं पर अब याद नहीं रहते। वास्तविकता सपना लगने लगी है और सपनों को वास्तविक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। महेश के जाने के बाद सब कुछ सूना लगने लगा है। वो तो प्रशांत है कि महेश की कमी